फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा यदि आपकी भैंस हीट में नहीं आ रही है तो क्या देना चाहिए। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी भैंस हीट में नहीं आ रही है, तो हीट में लाने के लिए आपको किस तरह के जो पाउडर व टेबलेट का प्रयोग करके शुरुआती स्टेज में आप अपनी भैंस को हीट में ला सकते हैं। यदि जो मैं आपको कुछ इस तरह की दवा बताऊंगा उस दवा से लगभग भैंसें हीट में आ जाती हैं। यदि बहुत ही मेजर यदि भैंस में दिक्कत हो जाती है तो उसके कई तरह के जो अलग से ट्रीटमेंट करवाए जाते हैं। लेकिन यदि आपके भैंस को यदि आप शुरुआती स्टेज में यदि हीट में नहीं आ रही है तो क्या देना चाहिए उसके ऊपर आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भैंस में हीट में नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन सभी कारणों का निवारण आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही हैं इस तरह की दवाओं का प्रयोग करना है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। सबसे पहले तो आपको जो ये हाईटेक लिक्विड आता है जिसके अंदर साल्टो आयरमेक्टिन, इससे आप उस पशु की डिवर्मिंग करवा देनी है। यानी 100 ml आप अपनी भैंस को एक साथ खाली पेट आप उसे पिला देना है। ये देने के बाद में आप अपनी भैंस को 1 से 2 घंटे तक उससे कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, लेकिन ये आपको ज़रूर देना है यदि आपकी भैंस में इस तरह। तो ये देने के बाद में आपको जो ये पाउडर आता है CRS पाउडर, जिस चिलेटेड एनिमिक शक्ति जो कि जेनिक्स का आता है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित यदि आपके पशु में कोई दिक्कत हो जाती है तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी आपके पशु में किसी भी तरह की विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो गई है तो उनकी पूर्ति करके आपके पशुओं को हीट में लाने का काम करता है। जिस तरह से यदि आपके कई बार पशुओं में बच्चेदानी में किसी तरह का विकार हो जाए तो भी उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये पाउडर उसे 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपनी भैंस को देना है, कंटिन्यूटी लगातार 10 से 15 दिन। और हो सके तो यदि ज़्यादा बॉडी वेट है तो आप इसे 70 से 80 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम आप शाम, इस तरह से भी आप अपने पशु में दे सकते हैं। तो 1 kg पाउडर तो आप उसे ज़रूर खिलाना है। साथ साथ में आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप पाउडर दे रहे हैं उनके साथ आपको जिस तरह से ये पर्जना कैप्सूल आते हैं, जो ये पर्जना कैप्सूल, ये कैप्सूल आप उसे 3 कैप्सूल शाम को किसी भी रोटी में दे सकते हैं या किसी में भी आप इसको दबा करके इन कैप्सूलों को दे सकते हैं। 3 कैप्सूल एक साथ लगातार 3 दिन आपको ये कैप्सूल भी आपको शाम के समय यानी रात के समय आपको ये कैल्शियम आप उस पशु को खिलाने। साथ साथ में आपको जो ये किट आता है, ये किट भी आपको दिन में 1 बार देना है। जैसे आपने डिवर्मिंग करा देते हैं उसके बाद में जिस प्रकार से पाउडर स्टार्ट कर देते हैं तो बीच में आप कभी भी आप ये ओवलेंटा किट आता है जिसके अंदर जो कॉपर सल्फेट की भी टेबलेट आती हैं और क्लोमिफेन जो हार्मोन आता है उसकी भी टेबलेट आती हैं, जो इस तरह की ये टेबलेट आती हैं। तो ये किट में जो आपको जो साइड वाली जो दोनों टेबलेट दिख रही हैं ये दोनों टेबलेट आप उस भैंस को पहले दे देनी है, और जो बीच वाली टेबलेट है वो 20 मिनट बाद में आप उसे गुनगुने पानी या किसी गुड़ की डली के साथ मिला करके भी दे सकते हैं। या आप में इस तरह से यदि दिक्कत आती है तो तीनों टेबलेटों को भी आप एक साथ गुड़ की डली के साथ मिला करके भी लगातार इस तरह से ये 1 किट यानी 1 किट आपको पर डे के हिसाब से लगातार 5 पत्ते आप अपनी भैंस को लगातार 5 दिन ये देने। इस तरह से यदि आप 5 दिन आप ये देंगे और 3 दिन आप ये कैप्सूल देंगे और लगातार जो ये पाउडर है ये देते रहेंगे तो आपकी भैंस हीट में आ जाएगी। ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। देखो, शुरुआती स्टेज में आपको डिवर्मिंग, बाद पाउडर स्टार्ट कर लेना है, कैप्सूल और ये किट। ये नॉर्मल यदि आपके पशु में कोई भी दिक्कत है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है और आपका पशु हीट में भी आ जाता है। जैसे यदि आपका पशु हीट में आ जाता है ये देने के बाद में तो 10 दिन का वेट करना है। 10 दिन के भीतर यदि आपका पशु हीट में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको जो ये कैप्सूल और ये किट 1 बार और स्टार्ट कर देने हैं। उसके बाद में आपका पशु हीट में आ जाएगा। और रही बात इन जो पाउडर और टेबलेट से यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो कंसीव भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आपके पशु में गर्मी हो जाती है, आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भैंस पालक हैं या जो भैंस पालक हैं उनके पास शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।